हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के लिए और कंपनी के तरफ से बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर मार्केट में आ रही है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पर बहुत पड़ सकता है और आप सभी को ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि टाटा मोटर्स अपने कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स के बिजनेस को सेपरेट कहीं ना कहीं यहाँ पर कर रही है। मतलब कंपनी अपना डी मर्जर कर रही है। लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 1 ये डेट यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड डेट के अनुसार दी गई है। मतलब अब आपको टाटा मोटर्स में अलग अलग कहीं ना कहीं शेयर्स लिस्टेड दिखेंगे मार्केट में। ओके, सो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों के पास स्टॉक फिलहाल मौजूद है उन सभी को कहीं ना कहीं यहाँ पर स्प्लिट मिलने वाला है। ओके, तो स्प्लिट के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। अब ये स्प्लिट किस टाइप का होगा ये मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट का जो रेशियो है वो यहाँ पर 1/1 का होगा। ओके, सो आपको यहाँ पर टाटा मोटर्स में कहीं ना कहीं दो शेयर्स, मतलब अगर आपके पास यहाँ पर एक शेयर है तो यहाँ पर आपको दो शेयर्स अलग अलग लिस्टेड कंपनी में कहीं ना कहीं आते हुए दिखेंगे। मतलब आपको सीधा सीधा यहाँ पर स्टॉक में स्प्लिट मिलेगा डी मर्जर की वजह से। ओके, सो 1/1 का शेयर मिलेगा। सो चिंता की कोई बात नहीं है। प्राइस में थोड़ा डिडक्शन होगा लेकिन आपके पास अलग अलग स्टॉक्स आ जाएंगे, जैसे कि आप पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल देख सकते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसके वजह से स्टॉक में आने वाले दिनों में आपको डाउन साइड लेवल्स दिखेंगे, मतलब स्टॉक थोड़ा सस्ता दिखेगा। सो बाइंग का प्रेशर भी बेहतर तरीके से आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जब बिजनेस सेपरेट होता है तो सेपरेट लाइन में हमें प्रॉफिट अलग अलग दिखने को मिलता है, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स में कितना सेल हुआ और कमर्शियल व्हीकल्स में कितना सेल हुआ जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। सो उसके वजह से आपको यहाँ पर आसानी होगी कि कौन से सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हैं कि पैसेंजर या फिर कमर्शियल, दोनों में से कौन से स्टॉक को उठाना बेहतर रहेगा, किसका सेल ज़्यादा हुआ, किसका कम सेल मतलब कम हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आसानी होगी अब आगे प्रॉफिट बनाने के लिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा मोटर्स टू रिटर्न साउथ अफ्रीका ऑन अगस्त 19। ओके, तो टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं अपना बिजनेस साउथ अफ्रीका में अच्छे खासे तरीके से फिर से एक बार स्टार्ट करने को जा रहा है। टाटा मोटर्स टू रिटर्न साउथ अफ्रीका ऑन अगस्त 19 एंटरिंग आफ्टर अ 6 ईयर अब्सेंस। 6 सालों के अब्सेंस के बाद टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस फिर से एक बार बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने को जा रहा है। सो आपको ये बात पता होना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी अगर अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं एक्सपांड कर रही है तो उसका जो फ़ायदा होगा वो आपको नतीजों में दिखेगा, मतलब रिजल्ट्स में दिखेगा, और उसका फ़ायदा डायरेक्टली शेयर्स में भी आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों न्यूज़ेस कहीं ना कहीं आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पैनिक कर रहे थे कि स्टॉक में जो मोमेंटम है वो अच्छा खासा नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ बेहतर पॉइंट्स के साथ स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देख ले तो स्टॉक आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 41.80% का फॉल अपने 52 वीक के हाई से यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक नीचे करता हुआ दिख रहा है। मतलब अभी तक का जो स्टॉक का कुछ टाइम से मोमेंटम है वो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। ओवरऑल अगर देख ले तो RSI हो या फिर MFI दोनों के दोनों मिड रेंज में है। सो बाइंग के लिए तो अच्छे है, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि स्टॉक में स्प्लिट होने वाला है। सो स्प्लिट के बाद आपको पैसेंजर और कमर्शियल ये दोनों सेक्शंस कहीं ना कहीं अलग अलग दिखेंगे। सो चिंता की बात नहीं है, केवल प्राइस कम होगी लेकिन क्वांटिटी आपके पास थोड़ी बढ़ जाएगी। सो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ पैनिक करने वाली बात नहीं है। जिन लोगों के पास स्टॉक है होल्डिंग कंटिन्यू कीजिए। अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉक में आपको आगे पॉजिटिविटी बेहतर मिलेगी। अब आते हैं प्राइस पे, तो प्राइस आप यहाँ पे नोट आउट कर सकते हैं। लगभग 664 के लेवल पे स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग आज की दी है। लगभग 5 दिनों की देखिए, 1 महीने की देखिए, इतना कुछ खास मोमेंटम स्टॉक में नहीं है। लेकिन जो स्प्लिट हो रहा है, जो डीमर्जर हो रहा है, इस डीमर्जर की वजह से कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि प्रॉफिट्स कहाँ पे बढ़ रहे हैं और कहाँ पे पैसा लगाना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि किसी एक सेक्शन में लॉस हो रहा है, किसी एक सेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको डायरेक्टली लॉस ही, मतलब एक जगह पर लॉस, एक जगह पर प्रॉफिट, लेकिन टोटल स्टॉक में कहीं ना कहीं लॉस ही, मतलब एक का इम्पैक्ट दूसरे पर भी नेगेटिव पड़ता हुआ दिखेगा। इस वजह से स्टॉक में ज़्यादा कुछ हलचल अभी तक नहीं हो रही थी, लेकिन वो क्लैरिटी अब हो जाएगी और स्टॉक आपको अच्छा खासा होता हुआ दिखेगा। ओके, सो अभी तक के लिए इस बात को जान लीजिए कि जिन लोगों के स्टॉक में होल्डिंग है कंटिन्यू कर सकते हैं।
बाइंग अगर करनी हो वो भी कर सकते हैं 10% अपने कैपिटल में से। स्टॉक में आप सभी को आने वाले टाइम में बेहतर लेवल्स बिल्कुल मिलेंगी। बस अब जो लेवल्स है वो आपको आगे पता चलेंगी कैसे रहेंगी, अल्दो तब तक भी स्टॉक में एक बेहतर रैली आ सकती है एज़ पर जैसे कि बिजनेस स्टार्ट हो रही है, एक्सपांड हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं स्टॉक को बेहतर उछाल की तरफ ले जा सकती है। सो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर 700 तक मोमेंटम जब तक स्प्लिट या फिर आप कह सकते हैं डीमर्जर नहीं होता तब तक भी यहाँ पर आप होता हुआ देख सकते हैं। ओके, इन बातों के साथ स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। अल्दो किसी भी स्टॉक के बारे में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप कह सकते हैं आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसके आंसर्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। अल्सो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ओके, धन्यवाद।